हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आज का जो विषय है वो आपका है स्क्रैपर। व्हाट इज द स्क्रैपर? स्क्रैपर क्या होते हैं? जैसे आप ये इंग्लिश वर्ड है ए स्क्रैपर। स्क्रैपर का मतलब होता है खुरचना। तो जो उस वर्क को करने वाली जो टूल्स होते हैं उनको स्क्रैपर बोला जाता है। अधिकांश से स्क्रैपर का जो यूज करते हैं वो क्यों करा जाता? जैसे कि आपको मैंने पूरे पढ़ाया था सरफेस प्लेट, फेस प्लेट मैंने पढ़ाया था आपको। तो उसमें हम क्या करते हैं, जब सरफेस प्लेट का निर्माण होता है, ठीक है, तो उसमें जो बड़ा एरिया है, पूरा बड़ा एरिया होता है सरफेस का, तो उसकी सतह के ऊंचे नीचे भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। क्या होता है, हम जो है उसको मशीनिंग करते हैं। मशीनिंग करने के बाद भी क्या होता है, कुछ पार्ट ऊंचे नीचे रह जाते हैं। तो उन्हें क्या होता है, हम स्क्रैपर के द्वारा उनको छीलते हैं। स्क्रैपर से क्या होता है, हल्की हल्की सतह ऊपर से छीली जाती है। तो जब वो छीलते हैं तो उसको छीलने वाले जो टूल्स यूज करते हैं उनको बोलते हैं स्क्रैपर। जैसा वर्क होता है वैसे ही उसका टूल का नाम पड़ जाता है। जैसे कि आप लैथ मशीन यूज करते हो, टर्निंग टूल है तो टर्निंग टूल हो गया, फेस कर रहे हो तो फेसिंग टूल हो गया, नर्लिंग कर रहे हो तो नर्लिंग टूल हो गया। ऐसे ये स्क्रैपिंग कर रहा है तो उसका नाम क्या हो गया, स्क्रैपर। तो स्क्रैपर जो होते हैं वो वर्क के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, क्योंकि कुछ सतह ऐसी होती हैं कि समतल होती हैं तो उनके लिए अलग टूल यूज करते हैं। कुछ जगह आती है, कुछ तंग जगह होती हैं तो उसके लिए अलग होते हैं। कुछ जगह राउंड में होती हैं तो उनके लिए स्क्रैपर अलग टाइप के यूज करते हैं। उसकी बात कर रहे हैं स्क्रैपर क्या है, तो पहले आपको दिखाता हूँ रियल ऑब्जेक्ट में। ये देख रहे हैं आप, ये स्क्रैपर है, एक सामान्य स्क्रैपर है। ये एक तरह से फ्लैट स्क्रैपर है, ठीक है। ये आपके हाई कार्बन स्टील, ठीक है, के बने होते हैं। या ऐसा करते हैं कि इनको स्क्रैपरों को क्या करते हैं हम, जैसे हम लोग रेती चलाते हैं, रेती से सतह हमारी समतल नहीं होती है तो स्क्रैपर के द्वारा उसको सतह को जो है सही कर लेते हैं। और इनको जो है हाई कार्बन स्टील का सीधे सीधे बनाते हैं। और हमारे पास ज़्यादा मेटल हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो क्या करते हैं, जो रेती हम यूज करते हैं, आप जानते सारी रेतियाँ हाई कार्बन स्टील की होती हैं, तो क्या है, हम उनको ब्लेंड, जो उनके जो दांते होते खराब हो जाते हैं तो बचता क्या है, उसमें खाली मेटल मेटल बचता है। तो इनको क्या करते हैं, भट्टी में गर्म करके उनका आगे से उनको पीटा जाता है हथौड़े से, और जिस टाइप से ये बना हुआ उस टाइप से उसको धार को बना करके इसके ऊपर हम बना लेते हैं। इसका काम होता है स्क्रैपिंग करना, खुरचना। जैसे ये आपकी मेज है, इस पर से हम इस तरह से चलाएं तो ये क्या करेगा, ये स्क्रैप इस तरह से स्क्रैप कर देता है। आप देख रहे हैं ये सतह को उतार रहा है इस तरह से। तो जो ऊंचे नीचे भाग होते हैं उसको जो क्या आता है, ड्रॉ कर लेता है, उसको ये मूव कर देता है, हटा देता है। तो इसी प्रकार से इसके अलग अलग टाइप है, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बता दे रहे हैं। स्क्रैपर एक हैंड कटिंग टूल होता है, ये हाथ से चलाया जाता है इसको। इसके द्वारा क्या है, फाइल या मशीन द्वारा तैयार सतह, यानी कि फाइल से तैयार सतह हो या मशीन द्वारा सतह, मैंने बताया था ऊंचे नीचे भाग रह जाते हैं तो स्क्रैपर द्वारा उसको हैंडल किया जाता है। स्क्रैप या खुरच कर समतल बनाते हैं, क्या है कि हाई कम स्टील या पुरानी, मैंने बताया था आपको ब्लेंड फाइल। ब्लेंड फाइल मतलब जिसके दांते खराब हो जाते हैं, जिसके दांते खराब हो जाते हैं उसको ब्लंट बोला जाता है, यानी कि डेड हो गया आगे से उसका दांता। लोहे के पार्ट्स होते हैं उनको हम किस तरह से हार्ड कर लेते हैं, और हार्ड करके आगे से धार बना करके उनको हम यूज में कर लेते हैं। पहला आता है, इसके टाइप्स हैं। नंबर एक टाइप है फ्लैट स्क्रैपर। फ्लैट माने होता है चपटा। इसके द्वारा फ्लैट सतह की स्क्रैपिंग करते हैं। इसकी धार जो है गोल शकल में होती है, और जैसे ये अधिकांश जब गोल शकल में होती है तो ये अधिकांश जो लंबाई है इनकी 100 से लेकर के 300 एम तक के ये होते हैं। यानी कि 100 एम यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबाई में, या 300 एम लंबाई तक के ले सकते हैं। जैसे ये हमारे पास लगभग ये 300 एम लंबाई का है, ठीक है। तो वो अपने काम के अकॉर्डिंग उनको हम वर्क के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा ले सकते हैं, क्योंकि कहीं पे क्या होता है कि लंबा स्ट्रोक चलाना होता है तो बड़े स्क्रैपर लेते हैं, और जहाँ पे हमें छोटा स्ट्रोक चलाना होता है, कम जगह होती है, छोटी जगह होती है, तो वहाँ पे छोटे स्क्रैपर यूज कर सकते हैं। और लिखा है इसमें, इसकी धार जो है 81 डिग्री के कोण पर ग्राइंड करके बनती है। ध्यान दें, एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि फ्लैट स्क्रैपर की एंगल कितने का होता है, या और इसमें स्क्रैपर है उनके एंगल कितने होते हैं, तो इसको ध्यान रखें विशेष रूप से, वो एंगल के बारे में जरूर पूछते हैं। तो उसकी शक्ल है वो जैसे इस टाइप की होती है, और मैंने आपको रियल ऑब्जेक्ट में दिखा था हुक। इसकी आकृति फ्लैट स्क्रैपर की जैसे ही होती है। अंतर क्या है, इसका पॉइंट 90 डिग्री के कोण पर मुड़कर बना होता है, यानी कि उसको 90 डिग्री पर इस तरह से मोड़ दिया जाता है आगे से। इसका फायदा क्या होता है, इसलिए जहाँ फ्लैट स्क्रैपर वर्क नहीं करता है वहाँ पे इसका जो है प्रयोग करते हैं। इसका जो आगे वाला हिस्सा सीधा होता है, यहाँ पर आगे इसको 90 डिग्री आगे के मोड़ दिया जाता है। जैसे कि कोई चीज़ हमको सीधे चलानी है या उसको इस तरह से खुरचना है इस टाइप से, तो वहाँ 90 डिग्री वाली जगह सतह तंग जगह है तो उस पर हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम सीधे उसको, कोई इस तरह की सतह है तो उसको हम कैसे करेंगे, ऐसी तरह से 90 डिग्री वाले से हम यूज करके कर सकते हैं। उसके बाद में आता है नंबर 3 पे, हाफ राउंड स्क्रैपर। इसका मुख्य काम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो काम है वो ये बियरिंग स्क्रैप इसको कहते हैं।
बियरिंग स्क्रेपर बोलते हैं। जैसे देखा होगा बुश होते हैं, बुश और शाफ्टें होती हैं, बुश में बेरिंग लगे होते हैं, तो हम बुश निकाल लेते हैं, बेरिंग या शाफ्ट निकाल लेते हैं, तो उसका जो अंदर वाला हिस्सा होता है कभी कभी वो खराब हो जाता है, तो उसका काम क्या है, इससे बियरिंग, इसकी क्या होता है, इसकी बेरिंग सतह को स्क्रैप करना होता है। इसकी आकृति अर्धगोलाकार होती है और डबल धार वाली होती है। जैसे आप देख रहे हैं ये आगे से अर्धगोला होता है, अर्धगोलाई में होता है। तो इसका जो काम होता है, जो बुश वगैरह होते हैं उनके अंदर वाले जो बेरिंग वाले हिस्से होते हैं, उनके अंदर वाले हिस्से को क्या है, स्क्रैप करते हैं। अगर सीधे वाले से करेंगे, कोई राउंड जगह है, राउंड जगह होती है, उसको हम सीधे वाले से करेंगे तो क्या वो पूरी सतह पे जो है क्या है, स्क्रैप नहीं करेगा। वो आधा हाफ राउंड में है तो आपका जो गोल चीज़ होती है, कोई बुश है या बेरिंग है, वो भी गोल होता है, तो उसकी पूरी जहाँ तक हम करेंगे तो सतह पूरी पे आराम से वो लगता रहेगा, ठीक है, और जगह जगह डेंट नहीं डालेगा। तो इसलिए हाफ राउंड वाले का ही इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इसके नंबर अगला 4 है ट्राइएंगल स्क्रैपर। जैसे आप जानते हैं ट्राइएंगल स्क्रैपर कैसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा रेती, ट्राइएंगल रेती होती है, उसमें तीन कोने बने होते हैं। इसमें विशेष बात ये होती है, इसमें तीनों में 3 कोने लगातार बने होते हैं, तीनों कोनों में धार साइड बनी होती है। तो इसमें क्या है वर्क, इसका प्रयोग बुश बेयरिंग के किनारे तेज करने में प्रयोग होता है। इसकी जो है 3 कटिंग एज होते हैं, जैसे ट्रिंगल व रेती रेती होती है उस टाइप से ही बने होते हैं, 1 2 3, इसमें 3 कोने बने होते हैं। इसको घुमा घुमा के हम, कोई स्लॉट वाली जगह है, वो गोल वाली जगह है, ठीक है, वहाँ पे इसको हम स्ट्रेटली यूज करते हैं। जैसे वो देखा बुश में देखा आपने, चलते चलते क्या होता है, उनमें साइडों में क्या है, क्या होती है, बर आ जाती है, जो हाथ में आप लगाएंगे तो आपके लग जाएगी, शाफ्ट को एंटर करने में दिक्कत करती है। तो क्या होता है, इसको हम रेती इस तरह से लगा लेते हैं और साइड से उसके जो कोने होते हैं, शार्प कोने होते हैं, वो खत्म कर देते हैं। 2 हैंडल वाला स्क्रैपर। 2 हैंडल वाला स्क्रैपर का क्या काम है, इसका प्रयोग बड़ी फ्लैट सरफेस को स्क्रैप करने के लिए किया जाता है और बड़ी कवर्ड सरफेस भी स्क्रैप की जाती है। इसमें एक फ़ायदा होता है कि इसमें क्या होगा, जैसे कि मैं दिखाऊंगा आपको रियल में, जैसे आप देख रहे हैं ये स्क्रैपर है, तो उसमें जो ये कंडीशन ये वाली है, उसमें भी कंडीशन बीच में होती है। यहाँ पे हैंडल लगा लिया, यहाँ पे हैंडल लगा लिया हमने, इस तरह से हमने उसको पकड़ लिया, ठीक। अब ये यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि बड़ी कवर्ड सरफेस भी स्क्रैप की जाती है। बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं, बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, जैसे मिलिंग पर बहुत बड़े पार्ट्स भी हम फ्लैट करते हैं, एंड मिल कटर, या हम उसमें वर्टिकल मिलिंग मशीन होती है, उससे हम कटर चला करके सतह को क्या है, फ्लैट करते हैं। तो जब वो सतह कुछ रह जाते हैं ऊंचे नीचे भाग, तो क्या करते हैं, डबल हैंडल वाले से ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और उसको इस तरह से हम उसको लगातार स्क्रैपिंग टाइप से करते हैं। जैसे कि कोई सतह हमारी ग्राइंड होती है, रफ ग्राइंड हो गई है, उसको और अच्छा करना है, तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, उसी किसी गोल सतह पर या किसी रेती पर क्या होते हैं, रेगमाल लपेट करके उसको हम इस तरह से बार बार रगड़ते हैं, सतह एकदम से समतल हो जाती है और चिकनी हो जाती है। इस पर बुल नोज स्क्रैपर, गाय होती है, उसके आगे का जो मुंह होता है, मुंह टाइप का होता है, और उस टाइप की आकार होता है इसका। इसके द्वारा क्या है, फ्लैट व हाफ राउंड सतह को स्क्रैप करते हैं। क्या होता है कि जो आगे गाय का मुंह होता है, काउ माउथ होता है, ना तो वो गोल होता है, ठीक है, ना ही वो फ्लैट होता है, ठीक है, तो उसमें गोलाईपन भी और हाफ राउंडपन उसमें दोनों तरह का होता है। तो उसे हाफ राउंड वाली जगह पर और हम जो है गोल वाली जगह पर, दोनों जगह उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यही कह रहा है कि इसको हाफ राउंड सतह को स्क्रैप करते हैं। इसकी धार सर्कुलर डिस्क में होती है। सर्कुलर डिस्क मतलब हो गया इस टाइप से सर्कुलर होगा, कोई चीज़ गोलाई चीज़ है, जैसे हाफ राउंड टाइप है, उस टाइप से ये सतह इसकी होती है। तो यही कह रहा है कि यह वृत्त के 2/3 भाग में होती है, यानी 2/3 2/3 वाला पोर्शन वृत्त का जो सर्किल पूरा है उसमें 2/3 वाला हो गया। तो ना तो वो गोल हो गया पूरा, ना ही वो हाफ राउंड हो गया, ठीक है। तो ऐसी जगह पर हम क्या करते हैं, बुल नोज वाले स्क्रैपर यूज करते हैं। इसी के जो रिलेटेड है, जो विशेष टाइप्स हैं इसके, कौन कौन से टाइप्स हैं, पहला आता है पुश टाइप, ठीक है, ये भी आपके स्क्रैपर ही हैं, लेकिन ये इसी से रिलेटेड है। बस अंतर क्या है इनमें, इनको आगे धकेल कर प्रयोग करते हैं, जैसे ये स्क्रैपर इस टाइप का, तो इसको पीछे नहीं करेंगे, पीछे करेंगे तो वो कटिंग नहीं होगी, तो उसको करते हैं सीधे इस टाइप से स्ट्रोक करेंगे, लगातार आगे को दबाएंगे, तो ये आगे वाले हिस्से को छीलता चला जाएगा। जैसे देखा होगा आपने, जो बढ़ई होते हैं वो आपने देखा होगा लकड़ी के वाले हिस्से को काटते हैं, चोट मारते रहते हैं, तो ऊपर से छिलन उसकी निकल चली जाती है। एक तरह के वो निहन्ना या इनको स्क्रैपर टाइप का बोलते हैं, वो सतह उसकी धक्का दे करके कट जाती है, ठीक है। अगला है पुल टाइप। पुल माने होता है पुश, एक माने दबाना, पुल माने खींचना। इनको दबा करके अपनी तरफ खींच लेते हैं। जैसे कोई सतह है कि अगर उसको आगे स्क्रैप मारोगे तो वो ज़्यादा घिस जाती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं कि हमको हल्का उसको स्क्रैप करना है, तो उसको आगे से दबा के जो लगाया उसको इस तरह से खींचते हैं अपनी तरफ को।
तो इस तरह की खींचने वाली जो सतह होती है उसको बोलते हैं हम पुल करना। तो आज आपने जाना कि जो आपके स्क्रैपर होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, वर्क के अकॉर्डिंग कई टाइप के होते हैं, जिनके बारे में आपने आज जाना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।